नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो पहले भी हुआ है कुछ, आगे देखते हैं। कार्य ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:12 होगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसको पहले बेसिक से बनाएंगे। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, तो 9:10 को मान लेंगे 9 को 9x और 10 को 10x। 4 वर्ष बाद तो दोनों में 4 4 जोड़ देंगे, 9x + 4 बटे 10x + 4। 4 वर्ष बाद कर रहा था तो 9x है वर्तमान आयु। 4 वर्ष बाद तो 4 जोड़ दी, इसमें भी 4 जोड़ दी, इसमें भी। 4 वर्ष के बाद इसके आयु का अनुपात है 11:12 बराबर 11/12। अब गुना कर देंगे 12 नंबर और टोटल 108x प्लस 12 चौका 48 बराबर 11 दे हैं 110, 110x + 44। 108x माइनस 110x बराबर 44 माइनस 48। तो आ गया 2x बराबर 4 या -2x लिख दीजिए। -2x -4 माइनस समाप्त 2 दूना 4। x का मान आया 2। पूछ रहा है a की वर्तमान आयु कितनी है। तो a का रेशियो मान क्या है? तो 9x। a की वर्तमान आयु है 9x। 9x बराबर पूछ रहा है तो 9 गुना 2, तो ए की वर्तमान आयु आ गया 18 वर्ष। ए की वर्तमान आयु आ गया 18 वर्ष। अब चलिए दूसरा तरह देखते हैं इसको रेशियो मेथड से करने का। कैसे करेंगे? जब भी डबल रेशियो रहेगा, रेशियो मेथड लगाने से पहले 2 चीज़ ध्यान देना है। पहला बात, जब डबल रेशियो रहेगा तब लगाएंगे। दूसरा, जब दोनों में समान बढ़े या घटे, जैसे 4 वर्ष बाद या 4 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले, इस टाइप का रहे, जो दोनों ही पार्ट में बराबर बढ़ना चाहिए या बराबर घटना चाहिए। तो करेंगे कैसे? 9:10 है और 4 वर्ष बाद हो जाता है 11:12। पहले चेक करेंगे रेशियो मेथड लगाने से पहले 2 बात का ध्यान देना होगा, जो डबल रेशियो है या नहीं है। तो डबल रेशियो, एक रेशियो ये दिया हुआ है, एक रेशियो ये दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद तो इसका मतलब दोनों 4 साल बढ़ेगा तो वो भी है। उसके बाद चेक करेंगे, ये जब दोनों कंडीशन फॉलो करेगा उसके बाद चेक करना है जो क्या ये रेशियो जो दिया गया है वो बैलेंस है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? तो 9 और 10 के बीच का गैपिंग कितना है? 1 का। और यहाँ 11 और 12 बीच का गैपिंग है 1 का। अगर रेशियो बैलेंस नहीं होता तो नीचे वाला गैपिंग से ऊपर गुना करते और ऊपर वाला गैपिंग से नीचे गुना कर देते, तब जो रेशियो आता वही रेशियो वैल्यू होता, उसकी का मान होता। तो यहाँ रेशियो बैलेंस है क्योंकि इसके बीच में भी गैपिंग 1 का है, इसके बीच में भी गैपिंग 1 का है। तब रेशियो में जो 9 था वो 4 वर्ष बाद हो गया 11, जो 10 था वो 4 वर्ष बाद हो गया 12। तो रेशियो में बढ़ रहा है 2 और सचमुच में 4 वर्ष। तो 2 बराबर आ गया 4 वर्ष। 2 कहाँ से आया? रेशियो में वर्तमान में था 9, 4 वर्ष बाद हो गया 11, तो रेशियो में कितना बढ़ा? तो 2 बढ़ा है। यहाँ भी 2 बढ़ा है। तो रेशियो में जब 2 बढ़ता है तो सच में कितना बढ़ रहा है? 4 वर्ष बाद, 4 साल बढ़ रहा है। तो 2 बराबर 4 वर्ष पूछ रहा है ए का वर्तमान, तो ये वाला बात पूछ रहा है। 9 बराबर x, 2 दूना 4, तो x बराबर आ गया 18 वर्ष। इस तरह से भी कर सकते हैं, मगर पहले बेसिक देखना है, उसके बाद ही वो। क्वेश्चन है राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 होगा। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। 3 को 3x और 8 को 8x कर देंगे।
कह रहे 7 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात 4:9 होगा, तो 3x + 7 और 8x + 7। 7 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात होगा 4:9 तो बराबर 4/9। 9 तिया 27x + 9 सते 63 बराबर 8 चौका 32x + 28। इधर कर देंगे तो 27x - 32x बराबर 28 - 63। इधर घटा देंगे तो -5x बराबर -35। माइनस माइनस समाप्त, 5 सते 35। x बराबर आ गया 7। x बराबर आ गया 7। पूछ रहे श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम की वर्तमान आयु है 8x। श्याम की वर्तमान आयु है 8x। 8 गुना x का मान है आया है 7। 8 सते 56 वर्ष। श्याम की वर्तमान आयु आ गया 56 वर्ष। या रेशियो से करते, डबल रेशियो दिया हुआ है और दोनों में बराबर बढ़ भी रहा है, तो वर्तमान रेशियो है 3:8। 7 वर्ष बाद हो जाता है 4:9। पहले चेक करेंगे, पहले ये देखना है ये लगाएंगे कब, तो डबल रेशियो दिया होगा तब लगाएंगे, और दोनों के बीच का गैपिंग क्या होना चाहिए, 7 वर्ष बाद या 7 वर्ष पहले। बराबर दोनों में बढ़ना चाहिए या बराबर दोनों में घटना चाहिए। अब चेक करेंगे रेशियो बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस चेक कैसे करेंगे, 3 और 8 का गैपिंग है बीच का 5 का, यहाँ भी है 5 का, तो इसका मतलब रेशियो बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होता तो नीचे वाले गैपिंग से ऊपर गुना करते और ऊपर वाले गैपिंग से नीचे गुना करते, तब रेशियो बैलेंस हो जाता। अब रेशियो जिसका है 3 है, 7 वर्ष बाद हो जाता है 4, तो रेशियो में बढ़ रहा है 1। जिसका है 8, 7 वर्ष बाद हो जाता है 9, तो रेशियो में 1 बढ़ने के लिए 7 वर्ष लगा। रेशियो का 1 बराबर 7 वर्ष। पूछ रहे श्याम की वर्तमान आयु, श्याम की वर्तमान आयु ये है 8। 8 बराबर x, तो 8 सते 56 वर्ष। 56 वर्ष हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक संख्या में 60 जोड़ने पर इसका अनुपात 3:4 हो जाता है। आरंभ में दूसरी संख्या ज्ञात करें। कह रहा है दो संख्या का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या में 60 जोड़ने पर इसका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो रेशियो है 3:5, तो 3 को 3x और 5 को 5x। कह रहे प्रत्येक में 60 जोड़ने पर, तो 3x + 60 बटे 5x + 60। प्रत्येक में 60 जोड़ने पर इसका अनुपात जो है बराबर 3/4। अब गुना कर देंगे, 4 तिया 12x + 4 छके 24, 240 बराबर 5 तिया 15x + 180। इधर कर लेंगे 12x - 15x बराबर 180 - 240, तो 3x बराबर आ गया -3x बराबर -60। माइनस से माइनस ख़त्म, 3 से कटाएंगे 20। x बराबर आया 20 कह रहा है क्वेश्चन में। तो आरंभ में दूसरी संख्या क्या है, x का मान आया 20। दूसरी संख्या पूछा है 5x 5 गुना 20 100। आरंभ में दूसरी संख्या क्या है, तो 100 है। या दूसरे तरह से कर सकते हैं, दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में दो संख्या का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या में 60 जोड़ने पर अनुपात है 3:5 और हो जाता है 3:5।
4, 3:4। तो अब देखेंगे रेशियो बैलेंस है या नहीं है। तो 3 और 5 के बीच का गैपिंग 2 का है और यहाँ 3 और 4 के बीच का गैपिंग 1 का है। तो ऊपर वाले में जब रेशियो बैलेंस नहीं है तो नीचे वाला गैपिंग से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाला गैपिंग से नीचे गुना करेंगे। तो 3 और 4 के बीच गैपिंग 1 का है तो ऊपर कर देंगे 1 से गुना, और 3 और 5 के बीच का गैपिंग 2 है तो नीचे कर देंगे 2 से गुना। गुणा करने के बाद जो नया रेशियो आया 3:5 और ये आया 3 दूना 6, 6:8, 6:8 है। तो अब देखेंगे रेशियो बैलेंस हो चुका है। तो जो संख्या 3 था 6 हो गया तो रेशियो में बढ़ा 3, और जो 5 था वो हो गया 8, तो यहाँ बढ़ा 3। तो 3 बढ़ने के लिए कितना जोड़ना पड़ा? 60। तो 3 बराबर 60 पूछ रहा है। दूसरी संख्या ये वाला रेशियो 5 बराबर x, 3 से कटाएंगे 20, 20 पंचे 100, तो दूसरी संख्या आ गया 100, दूसरी संख्या आ गया 100। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ने पर इसका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो आरंभ में पहली संख्या ज्ञात करें। कह रहे दो संख्या का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ने पर इसका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो आरंभ में पहली संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, 2:3। तो इसको लिखेंगे 2 को 2x और 3 को 3x, 2 को 2x और 3 को 3x। कह रहा है प्रत्येक संख्या 50 जोड़ने पर 2x + 50 बटे 3x + 50। प्रत्येक संख्या में, इसमें भी पहले संख्या में 50 जोड़ दिया और दूसरी संख्या में भी 50 जोड़ दिया। 50 जोड़ने पर इसका अनुपात हो जाता है 5/7। प्रत्येक संख्या 50 जोड़ने पर इसका अनुपात हो जाता है 5:7। 5:7 का मतलब 5/7। 7 दूना 14x + 350 बराबर 3 × 5 15x + 250। इधर कर लेंगे 14x - 15x, x वाले एक तरफ उधर एक तरफ, 250 - 350। तो -x बराबर -100, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर आ गया 100, x बराबर आ गया 100। पूछ रहा है, यह आंसर नहीं हुआ, x का मान आया 100। पूछ रहा है आरंभ में पहली संख्या मतलब 2x निकालना है। 2x 2 गुना x का मान आया 100, 2 गुना 100 तो ये हो गया 200। आरंभ में पहली संख्या आ गया 200। या ऐसे कीजिए रेशियो मेथड से, दो संख्या का अनुपात है 2:3। प्रत्येक संख्या 50 जोड़ने पर इसका अनुपात हो जाता है 5:7। पहले चेक करेंगे बीच का गैपिंग समान है या नहीं है। तो यहाँ गैपिंग 1 का है और यहाँ गैपिंग 2 का है। तो नीचे वाला गैपिंग से ऊपर गुना करते हैं तो ऊपर गुना कर देंगे 2 से, रेशियो अलग अलग है इसीलिए, और ऊपर वाले गैपिंग से नीचे गुना, नीचे कर देंगे 1 से गुना। तो अब रेशियो बैलेंस हो गया। अब रेशियो आ गया 4:6, इधर आ गया 5:7। तो जो संख्या है 4 50 जोड़ने पर हो जाता है 5। जो संख्या है 4 अगर 50 जोड़ते हैं तो ये संख्या हो जाता है 5। जो संख्या है 6 उसमें 50 जोड़ते हैं तो हो जाता है 7। तो रेशियो में कितना बढ़ा? 1। रेशियो में 1 बढ़ने के लिए सचमुच में बढ़ाना पड़ा 50। 1 बराबर आया 50। कह रहे आरंभ में पहली संख्या, तो पहली संख्या ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, गुना करने के बाद ये रेशियो फॉल्स हो जाता है, ये रेशियो कोई वैल्यू नहीं रहता इधर वाले रेशियो। तो कह रहा आरंभ पहली संख्या, पहली संख्या है 4, 4 बराबर x, x बराबर आ गया 200।
तो पहली संख्या जो था वो 200 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन किसी स्कूल में 3 कक्षा है जिसमें पढ़ रहे बच्चों का अनुपात 2:3:4 है। प्रत्येक कक्षा में 30 नए छात्र दाखिला लेते हैं, तब उनका अनुपात 3:4:5 हो जाता है। तो दाखिला से पहले स्कूल में कुल कितने बच्चे थे? किसी स्कूल में 3 कक्षा है जिसमें पढ़ रहे बच्चों का अनुपात 2:3:4 है। प्रत्येक कक्षा में 30 नए छात्र दाखिला लेते हैं, तब उनका अनुपात 3:4:5 हो जाता है। जब 30 नए छात्र दाखिला लेते हैं तब उनका अनुपात 3:4:5 हो जाता है। तो दाखिला से पहले स्कूल में कुल कितने बच्चे थे? मैंने कहा एडमिशन से पहले स्कूल में कुल कितने बच्चे थे? चलिए देखिए, तो प्रत्येक में 30 नए एडमिशन लेता है, तो एडमिशन से पहले 2:3:4, एडमिशन के बाद हो जाता है 3:4:5। देखेंगे रेशियो बैलेंस है, यहाँ भी गैपिंग 1 का, 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 तो रेशियो बैलेंस है। तो रेशियो में बढ़ कितना रहा? 1 बढ़ रहा है। 30 एडमिशन लेने के बाद प्रत्येक में अगर 30 एडमिशन लेता है, मान लीजिए एक कक्षा है 2, इसमें 30 अगर एडमिशन लेते हैं होता है 3, इसमें है पहले 3 छात्र, अगर 30 एडमिशन लेता है तो हो जाता है 4। तो रेशियो में 1 बराबर कितना हो गया? रेशियो का 1 बराबर 30 छात्र। कह रहे एडमिशन से पहले स्कूल में कुल कितने छात्र थे? तो 2, 3, 5, 4, 9, 9 बराबर x। तो 9 27, 270। एडमिशन से पहले कुल कितने छात्र थे? तो 270 छात्र थे। या इसको ऐसे करते हैं एक बार x से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो इसमें x नहीं, डायरेक्ट ही कर देंगे। 1 बढ़ रहा है, 1 बराबर 30 छात्र। एडमिशन से पहले कितना है छात्र? तो 2, 3, 5, 4, 9, 9 बराबर x। या ऐसे करते हैं, किसी स्कूल में 3 कक्षा है, 3 क्लास है उसमें, जिसमें पढ़ रहे बच्चों का अनुपात 2, 3, 4 है। तो 2 को 2x, 3 को 3x और 4 को 4x। प्रत्येक में 30 नए छात्र दाखिला लेते, तो कोई सा 2 उठाएंगे, ये नहीं जो इन तीनों में 30 जोड़ेंगे, तीनों में 30 जोड़ेंगे तो लिखेंगे कैसे? किसी 2 को उठाते हैं, पहला वाले को 2x + 30 बराबर बटे 3x + 30, जो लेंगे उसके सामने उसका रेशियो, तो उसका अनुपात क्या हो जाता है? 3:4। क्योंकि पहला कक्षा और दूसरा कक्षा लिए हैं 3 और 4, या पहला तीसरा ले सकते थे या ये दोनों ले सकते थे, जो यहाँ से लेंगे उसी के सामने उसका रेशियो। तो 2x में 30 जोड़ने पर क्या हो गया? 3 और ये 4। अब सॉल्व कर देंगे। 4 दूना 8x + 120 बराबर 9x + 90। 8x - 9x बराबर 90 - 120। तो -x बराबर -30, माइनस खत्म, x बराबर आ गया 30। x बराबर आ गया 30। अब क्या करेंगे? इसमें कितना? 2x का मतलब हो गया 30 दूना ये 60, 30 तिया 90, सबको जोड़ देंगे। 30 चौका 120, सबको जोड़ दीजिए तो कुल छात्र आ जाएगा 270। इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 था। यदि 6 और लड़कियां प्रवेश पा ले तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। तो लड़के और लड़की का अनुपात है 3:2। 3 को लिखेंगे 3x, 2 को लिखेंगे 2x। कह रहे 6 और लड़कियां प्रवेश पा ले, 3x बटे 2x + 6। लड़की में 6 जोड़ दिए, लड़की 6 और लड़कियां प्रवेश पा, लड़की जो था 2x, इसमें 6 जोड़ दिया। अब इसका अनुपात होता है 6:5 बराबर 6/5।
5 तिया 15x बराबर 6 दूना 12x प्लस 36, 12x प्लस 36, 15x माइनस 12x बराबर 36, 3x बराबर 36, 3 से कटा देंगे 12, x बराबर आया 12। पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 3x है, 3x 3 गुना 12 बराबर 36, लड़के की संख्या क्या है तो 36। अब इसमें रेशियो मेथड नहीं लगा सकते थे क्योंकि दोनों में बराबर नहीं बढ़ रहा है नहीं बराबर घट रहा है, सिर्फ एक में बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसे करेंगे। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 4:5 के अनुपात में थे। 100 लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो गया। विद्यालय में कितने लड़के हैं? कार्य एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 4:5 के अनुपात में हैं, तो 4 को 4x और 5 को 5x। 100 लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर 4x बटे 5x छोड़ दिया है, मैंने बाहर गया है तो -100, 100 छोड़ दिया तब अनुपात हो गया 6:7, 6 बटे 7, 7 चौका 28x बराबर 6 पंचे 30x माइनस 600। इधर कर देंगे 28x माइनस 30x, 28x माइनस 30x बराबर -600, -2x बराबर -600, माइनस माइनस खत्म, 2 से 300, x बराबर आ गया 300। पूछ रहा है विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो लड़के पूछा है, लड़के की संख्या है ये 4x, 4 गुना 300, 3 चौका 1200। विद्यालय में लड़के कितने थे तो 1200।